में हम लोग यह श्रवण कर रहे थे कि श्री काकभूषुंड जी गरुड़ जी को समझाते हैं कि भगवान की माया कितनी प्रबल है और किस प्रकार से एक बार काकभूषुंड जी भी उस माया के वश में हो गए थे। कल हम लोग यह श्रवण किए थे। माया से मुक्त होने के बाद भगवान ने उन्हें अपना स्वरूप का ज्ञान कराया और भगवान ने यह आशीर्वाद दिया कि कभी माया जनित भ्रम उन्हें होगा नहीं। और भगवान कह रहे हैं, मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग, काय बचन मन मम पद करेहु अचल अनुराग। भक्त मुझे अतिशय प्रिय है, ऐसा विचार करके मन क्रम और वाणी से मुझसे प्रेम करना चाहिए। आगे कहते हैं, अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनाबहु तोहि, सुनु मम धर्म मोहि। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तीन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तीन मह निगम धर्म अनुसारी, तीन मह प्रिय विरक्त मुनि ज्ञानी, ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी। तीन ते पुण्य मोहि प्रिय निज दासा, जय गति मोरि न दूसरी आशा। पुण्य पुण्य सत्य कहूँ तुहि पाहि, मोहि सेवक सम प्रिय को नाहि। भगतिहीन विरंचि किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगतिमंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। भगवान कह रहे हैं कि हे काकभूषुंड जी, अब मेरा जो सिद्धांत उसको सुनो। ये सत्य भी है, सुगम भी है, निगमादि शास्त्रों में इनका वर्णन किया गया है और इसको सुनो भी और मन में धारण भी करो। मेरे माया से ये संसार बना हुआ है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, मय्याध्यक्षेण प्रकृति। भगवान की अध्यक्षता से ये माया संपूर्ण प्रकृति को बनाती है और इस संसार में चराचर नाना प्रकार के जीव हैं। सब मम प्रिय, भगवान कहते सब मुझे प्रिय हैं और सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं सब, अब मुझे सब प्रिय है। लेकिन उनमें भी सबते अधिक मनुज मोहि भाए, लेकिन मनुष्य मुझे सबसे प्रिय है। भागवत में आता है ना, सृष्ट्वा पुराणी विविधान्यजयात्म शक्त्या, वृक्षान सरीसृप पशुन खगदंश मत्स्यान, तैतै अतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय, ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेवः। भगवान प्रसन्न हुए जब हम लोगों को बनाए, मनुष्यों को, तो कहते सबसे अधिक सबते अधिक मनुज मोहि भाई। मनुज माने मनुष्य भगवान को सबसे अच्छा लगता है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण अच्छा लगता है भगवान को। तीनम द्विज और द्विजम श्रुतिधारी, और उनमें भी जो वेद वेदांत का पाठ करता है, गीता पाठ करता है, शास्त्र पुराणों का पाठ करता है, वह भगवान को अच्छा लगता है। और उनमें भी जो इस मार्ग पर चलता है वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। और उनमें भी जो वैराग्यवान होता है, तीनमः प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब प्रेमी। और ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी, ज्ञानियों से भी विज्ञानी
माने मुझे प्रिय लगता है। और सबसे भगवान को कौन प्रिय लगता है? जो भगवान का दास है, भगवान की सेवा करता है। तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। जिनकी केवल मेरी गति है, दूसरी कोई आशा नहीं है, ऐसे जो विज्ञानी, ऐसे जो भक्त हैं, वो भगवान को प्रिय है। भगवान कहते हैं कि हे कागभूषणी जी, मैं ये सत्य सिद्धांत आपको कहता हूँ, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक प्रिय सम को नाही। सेवक के समान मुझे संसार में कोई प्रिय नहीं। कोई अगर भक्तिहीन हो, भक्ति से रहित हो, बिरंची के समान होने पर भी भगतहीन बिरंच की न होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। तो सब मुझे समान, सब जीवों के समान वो प्रिय है। लेकिन जो भक्तिमान है वह छोटा से छोटा होने पर भी मुझे अति प्रिय। भगति बंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीम वाणी। ऐसा मेरा मत है। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय बहुकाहि न लाग। श्रुति पुराण कहानी तियसी, सावधान सुन काग। जो पवित्र हो, सुशील हो, सुंदर बुद्धि वाला हो, वो सेवक तो सबको प्यारा लगता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन इसमें ये है कि एक पिता के अगर बहुत पुत्र हो, उनमें से कुछ योग्य हो गए हो, लेकिन जो योग्य हो नहीं पाया है, सीधा सरल है, पिताजी माताजी उसका ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वही कहते हैं, एक पिता के विपुल कुमारा, कोई पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत शूर को दाता। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने जान दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजगदेव नर असुर समेते। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तिन जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन वच अरु काया। पुरुष नपुंसक नारी बा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव वज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। सत्य कहूँ भगतोहि, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारि भज मोहि, हरि आस भरोसा सब। भगवान कहते हैं, एक पिता के अनेक पुत्र हो, सब अलग अलग गुण आचरण वाले हो। कोई पंडित हो, कोई तपस्वी हो, कोई ज्ञानी हो, कोई धनवान हो, कोई बलवान हो, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिताजी का सब पर प्रेम रहता है, लेकिन जो पितृभक्त होता है पिताजी का, उस पर ज़्यादा प्रेम होता है। जो पिताजी को सर्वस्व मानता है, वह पिताजी को प्राणों के समान होता है। यद्यपि उसको बहुत ज्ञान नहीं है, सब प्रकार से वो अज्ञानी है, लेकिन वैसे ही वो भगवान पिता को वो प्रिय होता है। यही विधि जीव चराचर जेते। इस प्रकार से संसार में जितने भी चर अचर प्राणी हैं, त्रिजग देव नर मनुष्य असुर समेते। तिर्यक योनि में, मनुष्य योनि में, देव योनि में जन्म होने वाले ये अखिल विश्व यह मोर उपाया। उस मेरा पैदा किया हुआ है सारा विश्व। सब पर मोरी बराबरी दाया, सबके ऊपर बराबर जो है मेरी दया है। लेकिन तीनम जो परिहरि मद माया, उनमें भी जो मद माया आदि को छोड़ करके भजे मोहि मन बच रुकाया, वचन मन वाणी से मेरा भजन करता है,
चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, जो कपट का परित्याग करके सब भाव से मेरा भजन करे वो मुझे बहुत प्रिय होता है। भगवान कहते, हे पक्षीराज, हे काकभूषुंडी जी, मैं यह सत्य कहूँ खगतो ही शुचि सेवक मम प्राण प्रिय। आप जैसे सेवक मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, ऐसा विचार करके और आशा भरोसा छोड़ करके तुम मेरा ही भजन करो। भगवान कहते, अब काल प्रेरित माया आपको कभी व्याप्त नहीं होगा। कबहूँ कालन व्यापे तो ही सुमिरे सुभजे सुनिरंतर मोहे, प्रभु वचनामृत पुनित अघाऊं, धन पुलकित मन अति हर्षाऊं। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पई जाय बखाना। प्रभु शोभा सुख जानई नयना, कई किम सकई नहीं बहना। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देहि, लगे कर्ण शिशु बहुत दुख देहि। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितहि मातु लागी अति भूखा। देखि मातु आतुर उठिलाई, कहि मृदु वचन लिए और लाई। गोद राखि कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। जय सुख लागे मुरारी, अशुभ वेश तुझ शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी, ते सुख महु संतत मगन। सोई सुख लवलेश, इन बालक सपने लहयो। ते नहीं नहीं खगेश, ब्रह्म सुख सज्जन सुमति। कहते हैं, हे गरुड़ जी, भगवान ने मुझे यह आशीर्वाद दिया कि काल का प्रभाव आप पर कभी नहीं होगा, निरंतर मेरा स्मरण करते रहो। इसका मतलब क्या है? जो भगवान का स्मरण करता है उनके ऊपर कलिकाल का प्रभाव नहीं होता है। भगवान की वाणी सुनकर के मैं कभी थकता नहीं था, मेरा शरीर रोमांच होता जा रहा था, मन खूब हर्षित हो रहा था। उस समय का जो सुख है वो मन और कान ही जानते हैं। सो सुख जानई मन और कान। भगवान की वाणी सुन करके कर्णों को जो सुख हुआ वो कर्ण ही जानते हैं। नहीं रसना पही जाय बखाना। रसना माने जीव, जीव वर्णन नहीं कर सकती है। क्यों? कि जीव में देखने की शक्ति नहीं और सुनने की शक्ति नहीं, इसमें कहने की और चखने की शक्ति है। इसलिए नहीं रसना पही जाय बखाना। प्रभु शोभा सुख जान ही नयना। भगवान की जो शोभा का जो सुख है वो नेत्र ही जानते हैं। कहीं किमी सकहित नहीं बहना। वो कैसे कह सके, उनके तो नेत्रों के पास बोलने की शक्ति नहीं है। भगवान इस प्रकार से बहुत प्रकार से मुझे समझा करके फिर वो बाल्य लीला करने लगे। थोड़ा सा सजल नेत्र हो करके भगवान कुछ सूखा सा रूखा सा मुँह करके माँ की ओर देखने लगे कि मुझे भूख लगी है मैया। यह देख करके मैया आई और गोद में भर करके उनको दुग्धपान कराया मैया ने। और भगवान वहाँ जो है ललित लीलाएं करके रोने लगे। कहते हैं कि जिस सुख के लिए भगवान शंकर शिव होने पर भी अशुभ वेश धारण करते हैं, गुप्त रूप से रहकर भजन करते हैं, वह सुख अवधपुरी के जो नर नारी है निरंतर उसी सुख में डूबे रहते हैं। सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने होलो। स्वप्न में भी उस सुख का लवलेश मात्र जो एक बार प्राप्त कर लेता है तो वो कहते हैं कि ब्रह्म सुख को भी वो कुछ भी नहीं गिनता है, वो इतना सुख है। बोले उसके बाद मैं कुछ समय तक अवध में रहा। ये कौन कह रहे हैं? काकभूषुंडी। मैं पुनि अवध रहु कछु काला, देखूं बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति वर पायो, प्रभु पद बंदि निजासन आयो। तब ते होई व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया।
यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिन कोई न चावा। निज अनुभव अवत कहो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। राम कृपा बिनु सुख कराई, जानिन जाय राम प्रभुताई। जाने बिनु होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं मरति दृढ़ाई, जिम कलपति जल के चिकनाई। बिनु गुरु होय की ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु। गावै वेद पुराण, सुख कटिलाई भगत बिनु। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। चले भी जल बिनु नाव, कोटि जतन पति पति मरिया। कहते हैं कि भगवान की कृपा से मुझे कोई संकोच नहीं था, माया का तो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता नहीं था। तब से भगवान की माया का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ रहा है, जब ते रघुनायक अपनाया। भगवान ने मुझे जब से अपना बना लिया, तब से माया का प्रभाव नहीं। ये सब गुप्त चरित्र हमने कहा है। भगवान की माया जैसे मुझे नचाया था, अब हे गरुड़ जी, मैं अपने पूरे जीवन का जो अनुभव है उसको सुना रहा हूँ। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। भगवत भजन के बिना क्लेश जो है दूर होता नहीं, क्लेश मिटता नहीं। और राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। राम जी की कृपा के बिना राम जी के महत्व को, राम जी की प्रभुता को मनुष्य जान नहीं सकता है। और जाने बिना विश्वास नहीं होता है, विश्वास के बिना भगवान में प्रीति नहीं जगती है, और प्रीति के बिना दृढ़ भक्ति नहीं होती है। कैसे कि जिमी खगपति जल के चिकनाई। जल की चिकनाई कितना समय रहे? जल में चिकनाई बहुत होता ही नहीं है। तो जैसे जल में चिकनाई बहुत होती नहीं है, उसी प्रकार से भक्ति के बिना, प्रीति के बिना भक्ति ज़्यादा टिकती नहीं। कहते गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, और वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। ये वेद सिद्धांत आदि ऐसा कहते हैं। और श्रीहरि के भक्ति के बिना मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। कहते हैं कि संतोष के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। और कितना ही प्रयास कर लो, जल के बिना नाव नहीं चलती है, नौका नहीं चलती। अब जैसे यहाँ बाढ़ आ गई तो नाव चलने लगे, लेकिन अभी कहे कि इसमें नाव चला दे, चलेगा? नाव चलाने के लिए पानी चाहिए। तो वही कहते हैं, मनुष्य के मन में जब तक संतोष नहीं होता है, उसको शांति नहीं मिलती। संतोषामृत तृप्तानाम यत् सुखम शांत चेतसाम, कुतस्तद्धन लुब्धानाम इतश्चेतश्च धावतः। संतोषामृत तृप्तानाम, जो संतोष रूपी अमृत का पान करके शांत चित्त वाले हो गए हैं, उनको जो सुख मिलता है वो धन के लोभ से इधर उधर भटकने वाले को कहाँ मिलेगा। अब कहते बिनु संतोषन कामन साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। राम भजन बिनु मिटहित कामा, फल विहीन तर कबहु पिजामा। बिनु विज्ञान की समता आवै, भोग अवकाश के नभ बिनु पावै। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होए, बिनु महि गंध की पावै कोई। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होय संसारा। शील की बिनु सुखाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। निज सुख बिनु मन होय की चीरा, परस की होय बिन समीरा। कवनेउ सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन भवभय नासा। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु प्रभु न राम। राम कृपा बिनु सपने, जीवन लह विश्राम।
कहते बिनु संतोष न काम न सहाय, बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होता है, और जब तक कामनाएं भीतर रहती है तब तक स्वप्न सुख में भी नहीं मिलता है, दुख ही दुख मिलता है। और भगवान राम जी के भजन के बिना कामना नष्ट नहीं होती है। कहते हैं कि जैसे बिना धरती के कहीं पेड़ थोड़ी उग सकता, आकाश में पेड़ थोड़ी उग रहे हैं, उसके लिए धरती चाहिए, पृथ्वी चाहिए। कहते हैं कि तत्व ज्ञान के बिना समता नहीं आ सकती है, और आकाश के बिना किसी को अवकाश नहीं मिल सकता। आकाश के कारण हमको एक खालीपन मिलता है। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता है, और पृथ्वी के बिना गंध तत्व की संभावना नहीं है। तप के बिना तेज का विस्तार नहीं होता है, और जल तत्व के बिना रस नहीं मिलता है। इसलिए भगवान ने कहा रसोहम अपसु कौन्तेय। हाँ, रस, जल में जो रस तत्व है वो भगवान का तत्व है। कहते बड़ों की सेवा किए बिना शील की मिल बिनु बुध सेवकाई। तत्वज्ञानी पुरुषों के, बड़े जनों की सेवा किए बिना मनुष्य को सदाचार की शिक्षा नहीं मिलती, और अग्नि तत्व के बिना रूप नहीं। आत्म सुख के बिना मन कभी स्थिर नहीं होता है। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई विहीन समीरा। समीर के बिना मने वायु के बिना स्पर्श का सुख नहीं प्राप्त कर सकते हम लोग। बिना विश्वास के सिद्धि नहीं होती है, और बिनु हरि भजन न भव भय नाश। भगवत भजन के बिना संसार का भय, जन्म मृत्यु का भय कभी दूर होता नहीं। कहते बिना विश्वास के भक्ति नहीं, भक्ति के बिना भगवान द्रवित नहीं होते हैं, और राम जी की कृपा के बिना स्वप्न में भी मनुष्य को सुख शांति विश्राम नहीं मिलता। ऐसा विचार करके जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, संपूर्ण तर्क वितर्क का त्याग करके जो सुख देने वाले भगवान सुंदर है, ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए। इस प्रकार से श्री गरुड़ जी महाराज से काकभूषण जी महाराज सुनाते हैं। ये रख दे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री अवध धाम की जय, श्री सरयू मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सब संत भक्तन की जय, श्री जमुने रस महारानी की जय, श्री गीता गंगा गौ माता की जय। जय जय श्री राधे।